क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं डेली डेली हमें बताया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ हम गलती क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कारण पे मैं बात करने वाली हूँ, आप डायरी पे अपने जरूर लिख लीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी बर्बादी के कारण जो है आप खुद बन रहे हैं कुछ ऐसे काम करके जिसकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझिएगा, जो पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ आप डायरी ले लीजिए। ठीक है, और डायरी के साथ में बैठ जाइए। तो लिखा हुआ है, ओके, धीरज सर स्क्रीन आ रही है क्लियर? यस मैम, प्रॉपर एंड क्लियर है, कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सोमनी लाइफ बिजनेस में आपकी बर्बादी के 10 कारण। पहला सबसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। मतलब क्या कि हम सब क्या करते हैं कि ज्यादातर स्क्रीन में टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, किसी ने कोई वीडियो भेजा हम उस वीडियो को देखने में चले जाते हैं। और आपको पता है कि आप एक बार अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसमें आपका जो समय है वो समय समथिंग 1 घंटे 2 घंटे आपका समय सोशल मीडिया ले लेता है। अभी हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम सोशल मीडिया पे जो करने गए हम वो करने जाए। अब जैसे मान के चलिए आप सोशल मीडिया पे गए कि चलो ठीक है मैं कुछ पोस्ट डाल देता हूँ या वहां पे जाता हूँ, कुछ एजुकेशन की चीजें मैं वहां पे लेता हूँ जाके, है ना, या फिर मतलब कुछ लिस्ट बनाने के लिए, कुछ अपने डायरी में कुछ नाम नोट डाउन करने के लिए गए थे कि चलो ठीक है इनसे मेरा पहले बात होता है, इनको मैं अपनी लिस्ट में नाम ऐड कर लेता हूँ। तो आप वहां पे जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, कि चलो ठीक है हम सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस को लेके सोचते हैं, विचार करते हैं, कुछ एजुकेशन लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम वहां पे स्क्रीन में टाइम देखते 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 मतलब स्क्रीन चलाते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता रहता है, स्क्रीन चलाते रहते हैं फोन के, टाइम वेस्ट हो जाता है। किसी ने कोई व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेज दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ गाने का भेज दिया, कुछ सॉन्ग भेज दिए, कुछ कॉमेडी वीडियो भेज दिया। हमने अगर एक वीडियो पे क्लिक करा तो हम उस पे चले गए। तो वहां पे जाने का मतलब 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे वहां पे बर्बाद होने ही है। अभी आजकल तो रील का काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम क्या करते हैं रील बैठ के चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कुछ नहीं है, बस बैठ के चला रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हाँ देख रहे हैं बस अच्छा लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना समय जो है वो बर्बाद किसमें कर रहे हैं, फोन चलाने में, रील चलाने में। हमें क्या करना है कि अपने समय पे थोड़ा सा काबू करना होगा कि समय हमारे पास में उतना नहीं हो पाता है जितना हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास चलो बहुत समय अभी हम कर लेंगे। और जब वो हम फालतू के काम करते 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 इतना खो जाते हैं, जब समय हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम सोचते हैं अरे यार आज नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं हम कल कर लेंगे। इस तरह से टाल मटोल हम क्या करते करते रहते और टाइम हमारा वेस्ट होता रहता है। तो पहले सबसे आपको अगर किसी चीज पे काम करना है, अगर आपने इस चीज पे काम कर लिया तो मैं बोलूंगी आपने महारत हासिल कर लिया। जैसे कि राकेश सर बोलते कि अगर आपने ये फॉर्मूला अपना लिया, ये काम कर लिया तो आपने महारत हासिल कर लिया। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने ये समझ लिया कि कहाँ पे कितना समय देना है, कैसे करना है, तो आपने महारत हासिल कर लिया। क्योंकि सोशल मीडिया से बचना ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत बहुत मुश्किल है। मैं लोगों की क्या बात करूं, मैं खुद की बात कर रही हूँ कि जब मैंने सौमिल स्टार्ट किया या आज भी है कि अगर मैं गई कुछ वहां पे सोशल मीडिया पे कुछ काम करने के लिए, मैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे गई, मैं कुछ पोस्ट करने के लिए, कुछ वीडियो आ गया मैंने देख लिया, 2-3 मिनट देखा और 2-3 मिनट के बाद मुझे ये समझ में आ जाता है कि मैं फालतूगिरी कर रही हूँ, मतलब फालतू काम कर रही हूँ, मैं फिर बंद कर देती हूँ। तो ये तुरंत मुझे समझ में आ जाता, पहले नहीं आता था। पहले जब स्टार्टिंग था तो क्या होता था कि फोन चला रही हूँ तो मेरे 2-2 ढाई-ढाई घंटे ऐसे ही चले जा रहे हैं, फिर मैं कह रही हूँ काम तो सारा दिन कर रही हूँ, वो तो कुछ रहा ही नहीं है। फिर धीरे धीरे समझ में आया और आज इस लेवल पे समझ में आ गया है कि अगर मैं यूट्यूब पे गई, इंस्टाग्राम पे गई, फेसबुक पे गई, अगर मैं कुछ काम करने गई हूँ तो मैं वही करूंगी। और अगर 2-3 मिनट मैंने वीडियो कुछ फालतू के देख भी लिए तो मैं तुरंत स्टॉप हो जाऊंगी कि नहीं दीक्षा अभी 2 से 3 मिनट 5 मिनट हो चुके हैं, बस करो तुम बाहर निकलो वरना इसमें तुम चलती चली जाओगी। तो आज कहीं ना कहीं खुद का कंट्रोल हो चुका है कि मैं कंट्रोल अपने ऊपर कर लेती हूँ। तो आपको भी मैं यही बोलूंगी कि आप जो करने जाते हैं सोशल मीडिया पे आप वो करिए। और अगर आपके सामने 1-2 रील या कुछ अच्छे वीडियो आ जाते हैं, बस 2 से 5 मिनट चलाइए, उसके बाद तुरंत बैक हो जाइए कि अगर मैं इस पे जाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज दिमाग को अपने समझाना है। तो अगर आप पोस्ट डालने के लिए गए हैं, वहां से अपनी लिस्ट बनाने गए हैं या फिर कुछ एजुकेशन लेने गए हैं, तो जो करने जब जा रहे हैं तो आपको वही करना है। फालतू हमें क्या करना है, रील्स और इधर उधर में टाइम वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट आपका जाहिर सी बात है 100% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक सबसे बड़ी गलती और, हम क्या करते हैं कोई लिस्ट नहीं बनाते हैं।
हम क्या करते हैं, कोई लिस्ट ज्यादातर बनाते नहीं, हम बिना लिस्ट के काम करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या बिना लिस्ट के कोई काम होता है? आप बताइए, घर का राशन भी आना होता है तो लिस्ट बनती है। ऐसा कितने लोगों के घर में होता है कि नहीं होता है? तो काफी सारे लोगों के घर में होता होगा भाई। जब घर का अगर राशन भी आता है तो लिस्ट बनानी पड़ती है ना, क्या सामान लाना है क्या नहीं लाना है। तो ऐसा बिल्कुल होता है कि नहीं होता है? आप मुझे हाथ ऊपर करके मुझे बताएंगे, हैंड रेस करके बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगी। ऐसा कितने लोग घर में होता है कि जब भी कुछ राशन आता है या कुछ सामान आता है तो लिस्ट बनाई जाती है, कितना इतना सामान आता है। क्या बात है, वैशाली मैम बोल रहे हैं यस मैम, मतलब होता है बिल्कुल। अ, अ, रंजीता पाल मैम बोल रहे हैं यस मैम, ओके। सर भी बोल रहे हैं, ओके। सीताराम सर बोल रहे हैं, मंजू देवी मैम बोल रहे हैं, क्या बात है। चल, ओके। तो होता है ना ऐसा कि जब हम अपने घर का कुछ सामान लेने जाते हैं, तो भाई अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में जो होता है मैं वो बता रही हूँ कि अगर घर में अगर हमारा महीने का राशन आना है, कोई सामान आना है, तो लिस्ट बननी है कि सामान हम कुछ भूल ना जाए, कि बाद में पता चले। क्योंकि होता है ना कि पापा या भाई मार्केट जा रहे हैं, फिर मम्मी कहते हैं कि अभी हमने ये सामान बताया था तुम लोग भूल गए। तो इसलिए क्या होता है कि लिस्ट बन जाती है कि कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई फालतू बहस नहीं होगी। होता है ना, जब हम बिना लिस्ट के मार्केट निकल जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान हमसे छूट जाता है। तो इसी तरह से ये बिजनेस है कि जब हम लिस्ट बनाकर काम करते हैं तो हमसे लोग भी नहीं छूटते हैं, और प्रॉपर हम सही से सारे काम को कर पाते हैं, सही से लोगों को हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर पाते हैं, लोगों को बिजनेस प्लान हम दे पाते हैं। तो लिस्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना लिस्ट के अगर आप काम करेंगे तो आप ये सोच के चलिए कि कुछ ना कुछ अच्छे लोग आपसे छूट जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपसे छूट जाएंगे जो शायद इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते थे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट नंबर पे हमें लिस्ट जरूर बनानी है, बिना लिस्ट के कोई प्लानिंग नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, नो शो द प्लान। हम क्या करते हैं, ज्यादातर प्लान शो नहीं करते हैं। हमने लिस्ट, चलो ठीक है, कभी बनाई कभी नहीं बनाई। जैसे सेकंड नंबर पे मैंने पॉइंट पे बात किया कि हम ज्यादातर लिस्ट ही नहीं बनाते, बिना लिस्ट के काम करते हैं। फिर एक तो बिना लिस्ट के काम कर रहे होते हैं, और तीसरी एक सबसे बड़ी गलती और करते हैं, क्या, हम प्लान ही नहीं सो करते हैं। हमें लगता है आज करेंगे कल करेंगे, और ऐसे करते करते हम नहीं करते प्लान सो। तो अगर आपने जिस बिजनेस को ज्वाइन करा है, इनकम लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको प्लान को शो करना होगा। लोग आपके पास में चल के नहीं आएंगे, क्योंकि आज तक मेरे पास में भी कोई चल के नहीं आया है कि दीक्षा मैडम ये लीजिए 1600 रुपए, 1680 रुपए, और मुझे आपके साथ काम स्टार्ट करना है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं लोगों के पास में खुद चल के गई हूँ, चाहे वो मैं ऑफलाइन पे लोगों के घर गई हूँ, या फिर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से गई हूँ, कैसे भी गई हूँ, लेकिन मैं ही नहीं सामने से लोगों से बात करा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो हमें क्या करनी है, लिस्ट बनाने के बाद में हमें, अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आज से ही आपको जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपको लिस्ट बनाकर काम को स्टार्ट करना है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप प्लान शो नहीं करते हैं तो आज से प्लान शो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना प्लान शो किए आपके पास कोई आइडिया आने वाली नहीं है। ठीक है, प्लान शो करेंगे तो आइडिया आएगी। और अभी मैं बताना चाहूंगी, मेरी टीम में सुनील सर हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने काम स्टार्ट करा है। और सुनील सर ने बोला कि मैम मैं काम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने कहा सर कैसे कर रहे हैं? सर ने बोला मैं मैसेज से कर रहा हूँ। मैंने कहा सर लिस्ट बनाइए, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करेंगे और डेली प्लान शो करना है। और आज अगर मैं बात करूँ तो सुनील सर का डेली का रेशियो है कि वो 6-7 लोगों से डेली डेली मिलते हैं। मैंने बोला रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, सिर्फ आपका एक टारगेट होना चाहिए, क्या, कि मुझे डेली डेली अपनी लिस्ट बनानी है, मुझे डेली लोगों से मिलना है, लोग अच्छे आएंगे। और ऐसा हुआ भी कि सुनील सर ने अपनी लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद में उनका रिजल्ट आ रहा था नहीं आ रहा था, उन्होंने उस चीज पे ना ध्यान देके बस उन्होंने क्या करा, डेली 14 प्लान पे फोकस किया, ज्यादा से ज्यादा प्लान किए। और आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि लगातार प्लान करने की वजह से आज 4-5 दिन के अंदर सर के पास में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर उनके पास में आए हैं। तो ऐसे ही हमें भी, हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, लोग एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं मिलते हैं। लिस्ट बनाने के बाद में लगातार आप प्लान शो करेंगे, कभी लोग मिलेंगे, कभी जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, कभी आप स्टार्ट करेंगे, कभी शायद लगातार लोग आपके साथ डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। लेकिन लगातार अगर आप प्लान करते रहेंगे तो आपको अच्छे लोग जरूर मिलेंगे। और ये चीज मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ में, कि जब आप लगातार काम करते हैं तो मार्केट में अच्छे लोग मिलते हैं, आपके जैसे लोग मिलते हैं जो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नो इनविटेशन। एक और सबसे बड़ी गलती, लोग इनविटेशन ही नहीं करते हैं। शाम को, डेली डेली शाम को 5:30 बजे अपना वेबिनार होता है, हमें करने क्या होता है आप बताइए सर? अपना हमने फोन लिया, अपनी डायरी निकाली, लिस्ट पे नाम देखा कि चलो ठीक है आज इनको इनवाइट करना है, इनवाइट करते हैं। तो हमें करने क्या है, हमें सिंपल सा फोन उठाया, नॉर्मली उनके बारे में हाल चाल लिया, कैसे हैं कैसे नहीं है, और घर परिवार में सब कैसे हैं, क्या चल रहा है, बस इस तरह से बात करके अपनी बात रखनी है।
कि राहुल, अभी ना मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट करा है अपनी पढ़ाई के साथ में, और पार्ट टाइम में अपने मोबाइल फोन का यूज करके अर्निंग करने के लिए, तो मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए, तो मैंने आपको फोन किया। तो आप क्या इंटरेस्टेड हो मोबाइल फोन का यूज करके, अगर आपको 2 से 3 घंटे में पार्ट टाइम में 10-15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले? तो राहुल जी बोलेंगे अरे बिल्कुल है, बताओ। तो इस तरह से नॉर्मली बातचीत करके आपको जूब पर लेकर आना है, कैसे कराना आगे मैं बताती हूँ आपको। लेकिन हमें क्या करना है कि डेली डेली हमें अपने फोन का सही इस्तेमाल करके लोगों को सही तरह से इन्विटेशन करनी है। और अगर आपको इनविटेशन नहीं आती है, तो मैं बोलूंगी जिनके भी माध्यम से आप इस बिजनेस में ज्वाइन है, आप उनको बताइए कि सर मैं इनविटेशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से सही से इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ, या हमारे लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ तो लोग आ नहीं रहे हैं। इन सब चीजों को लेके पर्सनली अपने सीनियर से या जिनके माध्यम से आप इस बिजनेस में ज्वाइन है, आप उनसे जरूर पूछिए कि मैं लोगों को इन्वाइट तो करता हूँ, लोग नहीं आ रहे हैं। तो समझ में आएगा कि आप इनवाइट करते कैसे हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो हमें नहीं पता चलता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जब तक आप नहीं बताएंगे। और अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके सीनियर आपको कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास में भी इतने दिन भर में काम होते हैं, इतनी टीमें होती है, तो शायद उनके दिमाग से निकल जाए। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो राकेश सर के पास में उस समय भी बहुत सारी टीम थी, लेकिन मेरा काम था, मुझे आगे बढ़ना था, मेरे सपने थे, तो मैं दिन भर में 10 बार कॉल करती थी कि सर आज मेरे इनसे बात हुआ, इनसे बात नहीं हुआ, सर उनको मैंने ये बोला, उन्होंने ये क्वेश्चन करा, मैं कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, और मेरे बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बताइए। तो जितना भी मैं काम करती थी वो सारी चीजों को लेके मैं राकेश सर से डिस्कस करती थी, उनको मैं बताती थी, और सर मेरी बात को समझते थे और मुझे बताते थे कि मैम गलती कहाँ पे कर रहे हो। जो गलती बताते थे मैं एक्सेप्ट करती थी, उस पर काम करती थी, और यही करते करते मैं एक्सपर्ट हो गई कि मार्केट में सोशल मीडिया से रिजल्ट कैसे निकालना है। तो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग नहीं ज्वाइन कर रहे, तो आप अपने सीनियर को कॉल करिए, उनसे बातचीत करिए कि सर मैं कर तो रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा है, तो क्या करूं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो इन्विटेशन। अगर यहाँ पे आप इन्विटेशन नहीं करेंगे, आप लोगों को इन्वाइट नहीं करेंगे 5:30 की मीटिंग में, तो लोग आएंगे ही नहीं, टीम बनेगा ही नहीं, नेटवर्क बनेगा ही नहीं। और अगर आपको इन्विटेशन नहीं आता है, तो अपने सीनियर से बात करिए कि सर मुझे इन्विटेशन नहीं आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बताइए। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम बिजनेस को सीखते सीखते कर रहे हैं, तो जो नहीं आता है वो खुल के बोलिए कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, उस पर आप फिर काम करिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टुडे नो टारगेट। ज्यादातर लोगों का आज के डे का टारगेट ही नहीं होता है कि हम आज का हमारा क्या टारगेट है, आज पूरे दिन में हमें क्या करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या आपका कोई टारगेट है? आज जैसे भी आज मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ मॉर्निंग में, क्या आपने अपना कोई टारगेट बनाया कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है? आज आप क्या करने वाले, क्या इसका कोई प्लानिंग है? तो शायद आप बोलेंगे हाँ मैम है। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आज आपके पूरा डे का टारगेट है, कुछ प्लानिंग है आपके पास। और अगर नहीं है तो मैं बोलूंगी सर ये तो गलत बात है, बिना टारगेट के भी काम नहीं होता है। हमें डेली डेली इस बिजनेस में नए नए टारगेट बनाने होते हैं, अपने एक्शन प्लान बनाने होते हैं कि आज इस बिजनेस में आज हम क्या करने वाले हैं, कौन कौन से एक्शन लेने वाले हैं, किस किस चीजों पे काम करने वाले हैं। हम इस तरह से क्या करते हैं, अपनी डेली रूटीन को सेट करते हैं। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, तो नाइट में सोने से पहले मेरी पहले ही प्लानिंग हो जाती है कि कल मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, और फिर मेरे पास में दिन भर में अगर कुछ लोगों ने बोला कि मैम आपका मीटिंग में समय चाहिए, मुझे लगता है कि हाँ टाइम मैं दे सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल हाँ बोल देती हूँ, चलो ठीक है सर मैं टाइम देती हूँ मीटिंग के लिए। तो नाइट में सोने से ही पहले क्या मुझे करना है वो मैं कर लेती हूँ। मेरा हफ्ते का टारगेट है कि मुझे आज इस हफ्ते मुझे इतने स्पॉन्सर करने हैं, मुझे अपनी टीम में इतने लोगों को गोल्ड बनाना है, मुझे ऐसा करना है। मतलब जो भी मेरा टारगेट रहता है वो डे के हिसाब से मैं क्या करती हूँ, प्लानिंग कर लेती हूँ। तो आपको भी क्या करना होगा कि डे के हिसाब से प्लानिंग करना होगा कि पूरे डे में आपका क्या टारगेट है। नाइट में सोने से पहले ही मैं बोलूंगी अपनी प्लानिंग कर लीजिए कि कल आप क्या करने वाले हैं। जो करने वाले हैं उसकी प्लानिंग नाइट में सोने से पहले कर लीजिए, और फिर उस टारगेट पे लग जाइए, उस मिशन पे लग जाइए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। डेली आपका कोई भी टारगेट हो सकता है। डेली एक पे आउट लेने का टारगेट हो सकता है कि आज मुझे डेली एक पे आउट लेना है। प्लान शो करने का टारगेट हो सकता है कि आज मैं एक दिन में 5 से 10 प्लान शो करने वाला हूँ। टारगेट हो सकता है कि आज मैं, ठीक है, तो कुछ भी आपका क्या है कि टारगेट हो सकता है। तो अपना टारगेट आपको जरूर बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ओके, प्रोकास्टिनेशन। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और प्रोकास्टिनेशन करते हैं, मतलब टाल मटोल करते हैं। ठीक है, टाल मटोल का मतलब आज के काम को कल कर लेंगे, कल के काम को परसों कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इस तरीके से टालते रहते हैं, अपने मन को अपने दिमाग को दिलासा देते रहते हैं। ऐसा होता है ना, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें मेरे साथ में भी थी, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मेरे साथ में भी पहले ऐसे ही होता था। मेरी भी एक यही हैबिट थी कि
अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो मेरा भी क्या रहता था कि मैं भी इसी तरह से करती थी, चलो अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे, इस तरह से करते करते टाल मटोल करते करते काम पीछे छूटते चले जाते थे और चीजें सही से नहीं हो पाती थी। तो हमें क्या करना है कि टाल मटोल को बंद करना है। अगर दिमाग में कोई भी नया आइडिया आया है, कुछ भी प्लानिंग आया है, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना है, तुरंत करना है। ठीक है, टाल मटोल नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग। ये सबसे बड़ी चीज है कि मल्टीटास्किंग, मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक साथ कई सारे काम करते हैं, वो फिर थक जाते हैं, उनकी पूरी एनर्जी उस काम में, इतने सारे कामों में लग जाती है, फिर वो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं उनको नींद आती है, सर दर्द होने लगता है, और फिर वो कहते हैं चलो हटाओ यार, इतने सारे तो मैंने काम कर लिए हैं, अब मैं काम नहीं करूंगा। होता है ना ऐसा कि एक साथ जब हम कई काम को करते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह से थक जाता है, तो नींद आती है, बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, और फिर कुछ नया काम करने का कुछ दिमाग काम नहीं करता है। तो हम अगर ऐसी गलती कर रहे हैं कि हम एक साथ कई सारे कामों को कर रहे हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ऐसा क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एक एक काम को करना है। जैसे मान के चलिए, आपका अगर घर का कोई काम है, पहले अपने घर के काम को फटाफट से कर लिया, उसके बाद दूसरा काम है, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। ऐसे ही काम की अपनी लिस्ट बनाइए कि पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे काम, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। इस तरह से अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट का मतलब कि पहले कौन से काम करने हैं, बाद में कौन से काम करने हैं, इस तरह से लिस्ट बना के काम करेंगे तो जल्दी काम भी होंगे, काम वो बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, जब आप एक साथ कई सारे काम करते हैं तो जल्दी जल्दी में काम क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में काम खराब हो जाते हैं और आप थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप टू डू लिस्ट बना के काम करेंगे, आप अपने आप को उतना थका हुआ महसूस नहीं करेंगे और सारे कामों को अच्छे से कर पाएंगे और लगातार काम कर पाएंगे कि अब ये किया, और दिमाग भी वैसे सेट हो जाता है। कैसे कि अभी ये कर, अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वैसे दिमाग भी हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारे काम के लिए। तो हमें क्या करना है कि एक साथ सारे काम नहीं करने, हमें एक एक काम को काम करना है। पहले पहले जो काम है वो करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ऐसे करते करते एक टू डू लिस्ट बनाना है, उस काम के हिसाब से हमको काम को करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है कि डेली डेली आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है, डेली डेली आपको टारगेट बनाने हैं, डेली डेली आपको क्या करना है कि अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, इनकम लेने के लिए आपको डेली डेली क्या करना होगा, पूरे डे की प्लानिंग के साथ में आपको काम करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी लिस्ट पे, अपने टारगेट पे, अपने गोल पे, अपने डेली के अचीवमेंट पे, इस तरह से आपको प्लानिंग के साथ पे लगना है और पूरा काम आपको करना है। ठीक है, 9th नंबर यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है वेंटिंग अदर पर्सन लाइफ। मतलब हम ज्यादातर एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि आज किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज किसकी लाइफ में क्या चला। और ज्यादातर क्या करते हैं, कभी किसी एक्टर की लाइफ में चले जाते हैं, कभी किसी सिंगर की लाइफ में चले जाते हैं, जो भी मतलब आज सोशल मीडिया पे जो काफी फेमस है, उनकी लाइफ में हम जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस तरह से हम उनको देखते रहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व होते जाते हैं। फिर सोचते चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद फिर फोन से निकालेंगे, फिर देखेंगे अब क्या हुआ, अब देखते हैं कौन सी न्यूज आई है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप से खुद से मतलब रखना है। अगर आप खुद से मतलब रखेंगे, आप खुश भी रहेंगे। ठीक है, अगर आप खुद से मतलब रखेंगे तो आप खुश भी रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका टाइम भी बचेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को देखते रहेंगे तो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपने आप को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो अदर लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमसे क्या मतलब है, कोई कुछ भी करे। ठीक है, तो किसी के करने ना करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे आपको डिपेंड होना चाहिए, ना कि दूसरे के लोगों पे। ठीक है, तो अदर लोगों की लाइफ से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें किसी की लाइफ से मतलब रखना है, तो हमारे जो आस पास के लोग हैं, हमें उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि इनकी लाइफ में मैं क्या ऐसी चीजें इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मैं ऐसी चीज उनको क्या दे सकता हूँ जिससे वो भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ अनहेल्थी डाइट। ये सबसे बड़ी चीज है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अनहेल्थी डाइट ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको आए दिन कभी बुखार रहता है, कभी पेट खराब होता है, मतलब कुछ ना कुछ उनको दिक्कत रहती है। और अगर ऐसे आप अनहेल्थी डाइट खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका फैट भी बढ़ेगा। ठीक है, और वो चीजें आपको बॉडी के लिए नुकसान भी करेंगी, आपका पेट भी खराब होगा, आपको बुखार भी आएगा, और बहुत सारी चीजों के बॉडी के अंदर हमारी जो होती है ना, वो कमियां भी हो जाती हैं। तो इसीलिए आप ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं बाहर का, कभी कभार चल जाता है, कभी कभी तो हम भी खा लेते हैं, कभी कभी मतलब महीने में
अब ऐसा नहीं कि डेली डेली पैसा कमा रहे हैं तो डेली डेली कुछ भी खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अपने डाइट को सही करना है। जो डेली बेसिस पे घर पे चीजें बनाई जाती हैं हम उनको ज्यादा खाएं, और ना कि बाहर पैसा कमा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमा रहे तो पिज्जा बर्गर और फिर हम सब चीजें खाएं और फिर बर्गर जैसे बन जाएं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो एक हेल्थी डाइट लीजिए। अनहेल्थी डाइट लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़े रहेंगे। कभी प्लान होंगे, कभी प्लान नहीं होंगे, कभी कुछ ऐसे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम लगी रहेगी, और जो पैसा है वो पैसा आपके बॉडी पे फालतू पैसा वेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो एक सही डाइट लीजिए। और उसके बाद में अब बेसिक पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेसिक पॉइंट पे लिखा हुआ है ड्रीम। हमने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ड्रीम हम बनाते हैं वो ड्रीम हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। हम अपने ड्रीम को बनाएं, और ड्रीम हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में पहले सबसे आता है एस। एस मतलब स्पेसिफिक, एकदम क्लियर कट, ना कि घुमाने वाला कि अभी हमने कुछ बात करी फिर बाद में कुछ बात करके घुमा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम स्पेसिफिक, एकदम क्लियर कट, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है मेजरेबल। आप अपने ड्रीम को आसानी से माप सके, ऐसा ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। अचीवेबल मतलब अचीव किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने हवा में बातें कर दी कि क्या, कि हम अगले महीने कार लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। मतलब जो आपने ड्रीम बनाया है, जो आप चाहते हैं एक्चुअल में करना, वो चीजों को लेकर प्लानिंग करिए, और ऐसा होना चाहिए कि अचीव कर सके। अगर मान के चलिए आपने कोई भी अपना ड्रीम बनाया या कुछ ऐसा प्लानिंग किया आपने कि इसको मुझे लेना है, इसको मुझे पाना है, अब अगर वो हो गया तो एनर्जी डबल आ जाती कि मैंने ये पा लिया तो अब मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, ठीक है, इससे बड़ी प्लानिंग के साथ मैं कर सकता हूँ। लेकिन पहले ही आपने प्लानिंग करा, वो प्लानिंग आपकी फेल हो गई और आपने उसको अचीव नहीं कर पाए, तो एक माइंड में निगेटिव विचार आया था, और उस निगेटिव विचार से लड़ने के लिए हमारे अंदर क्षमता भी इतनी नहीं होती है कि हम लड़ें। होता है ना, जब हमारे दिमाग में अगर हमने कुछ किया, अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिला तो कितना निगेटिव हो जाता है दिमाग, और फिर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर दोबारा काम करने का मन भी नहीं करता कि हटाओ, नहीं करेंगे। या आपके साथ नहीं, सब मेरे साथ में भी है। मैं ये अपनी बात भी कह रही हूँ कि अगर मैंने कोई प्लानिंग किया और अगर उस प्लानिंग पे अगर रिजल्ट मुझे नहीं मिला तो बहुत दिमाग खराब होता है, और मैं अचीव नहीं कर पाती तो और दिमाग खराब होता है, और फिर दोबारा होता ही नहीं कि चलो करें, है ना। ऐसा सभी के साथ में होता है। तो मैं आपको भी बोलूंगी, जो आप अपना ड्रीम बनाए, ऐसा चीज बनाइए, ऐसी प्लानिंग के साथ काम करिए कि अचीव कर सके, ठीक है। चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो, लेकिन रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले अचीवेबल लिखा हुआ है, अचीव करने वाला होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब रियल होना चाहिए कि इसको कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि इस महीने मैं 10 गोल्ड बनाऊंगा, अब 10 गोल्ड आप नहीं बना पाए तो कितना निगेटिविटी वाला विचार आपके अंदर आएगा। और अगर आपने मान के चलिए आपने एक छोटा सा टारगेट लिया, सिर्फ छोटा सा, कि मैं इस 10 दिन के अंदर मैं एक गोल्ड बनाऊंगा, और उस एक व्यक्ति के चक्कर में आपने क्या करा, एक गोल्ड बनाने के चक्कर में पूरा 100% दिया और आपने एक गोल्ड बना लिया, तो आप सोचिए एक गोल्ड, लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिविटी वाला विचार कितना बड़ा आएगा कि मैंने ये कर लिया, अब अगले महीने में ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप बनाते हैं वो छोटा हो, अचीव कर सके, उसके बाद बड़ा प्लानिंग करिए। पहले स्टार्टिंग बड़ा प्लानिंग हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अचीवेबल होना चाहिए, अचीव कर सके, रियल मतलब रियल में होना चाहिए, और एक टाइम बॉन्डिंग कि इतने से इतने टाइम के अंदर मैं ये काम को कर लूंगा, इतने से इतने टाइम के अंदर मैं अपने टारगेट को पूरा कर लूंगा। इस तरह से अपना क्या करना है कि हमें ड्रीम को बनाना है, स्मार्ट ड्रीम को अपने कंप्लीट करना है। तो ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिए। अगर आप नए हैं, आज आपने इस सेशन को लेने के लिए पहली बार आए, तो इन पॉइंट को आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डेली, हमने स्टार्टिंग में ही बताया, डेली हमें लिस्ट बनानी है, डेली हमें इन्विटेशन करना है, डेली सौदा प्लान करना है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना है डेली डेली, और 80-20 रूल्स को अपना के चलना है। मार्केट में जब 10 प्लान करेंगे तो 2 से 3 आइडिया आएंगी, लेकिन स्वामिनी का प्लान इतना यूनिक है कि जब आप 10 प्लान करते हैं तो 3 से 4 आइडिया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जूम मीटिंग। जब भी हम जूम मीटिंग करते हैं तो लिखा हुआ है एवरी लीडर इनवाइट मिनिमम 20 न्यू गेस्ट। अगर आप इस बिजनेस में फुल टाइम है तो मैं बोलूंगी फोन के माध्यम से आप लोगों से बात करके लिस्ट बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करिए। ज्यादा हो जाने चाहिए लेकिन कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि 20 लोगों को जब आप इनवाइट करेंगे तो उसमें से ही 2-4 लोग ही मीटिंग में आएंगे। जरूरी नहीं है कि 20 के 20 पूरे आ जाएंगे, उसमें से कुछ ही लोग आएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है। ज्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन हमारे कम लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू इनवाइट पीपल। जब भी आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमें कैसे इनवाइट करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपके शब्द बहुत शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। आस्क फॉर टाइम, आपको टाइम का ध्यान रखना है कि इतने से इतने टाइम के अंदर मैं इन्विटेशन कर लूंगा। अब 1-1 घंटे 2-2 घंटे बात करेंगे तो बताइए, ऐसे तो 5 लोगों को अगर इन्वाइट करेंगे तो 5 घंटे चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे शब्द बहुत शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। आस्क फॉर टाइम, टाइम का ध्यान रखना है कि 2 से 5 मिनट के अंदर सामने वाले से बात कंप्लीट करके अपनी बात को खत्म कर दें। डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी कैजुअल। सामने वाला व्यक्ति जैसा है आप वैसा बात करिए।
अगर व्यक्ति प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनली सर मैम बोल के बात करिए। अगर कैजुअली है, नॉर्मली आपका उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आप उनका जो भी आपका रिलेशन है आप उस तरह से नॉर्मली बात कर सकते हैं। डू नॉट एक्सप्लेन कंपनी प्लान प्रोडक्ट। हमें बिल्कुल भी सामने वाले व्यक्ति से अगर हम इन्विटेशन कर रहे हैं, जूम पर उसको लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी हमें कंपनी प्लान प्रोडक्ट को लेकर एक्सप्लेन नहीं करना है। वो बहुत सारे क्वेश्चन करेगा आपसे, बहुत सारे आंसर लेने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी किसी चीज का आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है और उनसे बोलना है। अगर आप एक सही इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे इनकम लेना है, तो आप टाइम निकाल के आइए, वहां पर आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 3 घंटे की पिक्चर हम 2 मिनट में नहीं समझा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कैसा रहेगा। ये जो शब्द है सबके लिए हमें बोलना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, सभी लोगों के लिए हमें बोलना है। सभी लोगों के लिए हमें बोलना है कैसा रहेगा सर, कैसा रहेगा मैम, कैसा रहेगा राहुल, कैसा रहेगा महेश, कि तुम्हें तुम्हारे काम के साथ में, तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई के साथ में, तुम्हें तुम्हारे घर के काम के साथ में अगर पार्ट टाइम में मोबाइल फोन का यूज करके 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो सामने वाला बोलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, बताओ क्या करना है। 2 रिस्पॉन्स मिलेंगे जब आप बोलेंगे कि भाई बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई के साथ में तुम्हें मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में 10-15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। या एक हाउसवाइफ मैडम से अगर हम पूछे कि कैसा रहेगा मैम, कि आपको अपना मोबाइल फोन को यूज करके 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल के अपने पर्सनल घर के काम के साथ में अगर आपको 10-15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। 2 रिस्पॉन्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक निगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स में मिलेगा अच्छा रहेगा क्या करना है, काम क्या करना है। सामने वाला ये तो पूछेगा अच्छा बताओ अच्छा रहेगा क्या करना है, काम क्या करना है। एक व्यक्ति को जब इनवाइट करेंगे तो वो अपने दिमाग पहले लगा देगा, जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इस तरह से न जाने वो कितने सारे आपसे क्वेश्चन कर लेगा और आप बोलेंगे यार इसको अब मैं क्या बोलूं। तब हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है। क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। ठीक है, क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है, ओके, क्या करना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है। क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। वो कहेगा अरे बिल्कुल बढ़ना है, बताओ क्या करना है क्या नहीं, है ना। अगर कहेगा ठीक है अच्छा बढ़ते हैं आगे, ठीक है मैं आता हूँ टाइम निकाल के, तो इस तरह से आपको बात करना है कि ज्यादा परेशान नहीं होना है। सवाल के बदले सवाल पूछना है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है जूम मीटिंग के बाद। जूम मीटिंग के बाद हमें क्या करना है, फॉलो करना है अप्लाई 3F फॉर्मूला। फील, कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति प्लान देखने के बाद बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा होता है, मैं करूंगा नहीं करूंगा, मतलब उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तब आपको वो फील कराना है, सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम रखी, आप बताइए सर जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। फाउंड, मैंने सर समस्या का हल ढूंढा, क्योंकि अभी तक तो प्रॉब्लम ही चलती चली आ रही है। अगर अभी भी मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा, मैं आगे नहीं सोचूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो इसीलिए सोच विचार करके मैंने पैसों का इंतजाम करा और मैंने अपनी समस्या का हल ढूंढा और बिजनेस को स्टार्ट करा। तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सर सोचिए विचारिए, ज्यादा नहीं, आप टाइम ले लीजिए, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मिलके बड़ा काम करेंगे और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। इस तरह से आप उसको थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि वो पैसों का इंतजाम अपने फैमिली फ्रेंड से बातचीत करके, वो इंतजाम करके अगर स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी इस बिजनेस से। वेबिनार खत्म होने के बाद 15 मिनट के बाद आप प्रोस्पेक्ट से बात करना स्टार्ट करें। तुरंत कॉल नहीं करना है, 15 से 20 मिनट का आप समय लीजिए, उसके बाद आराम से कॉल करिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पावरफुल क्लोजिंग टेक्निक हमें अपनाना है। प्रेजेंटेशन के दौरान आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो आप ज्वाइन करने से पहले जानना चाहते हैं। सर प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो आप ज्वाइन करने से पहले जानना चाहते हैं। तो अगर उसके मन में कुछ क्वेश्चन होगा तो वो जरूर बोलेगा, नहीं तो फिर वो शायद बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आज के इस वेबिनार में कौन सी 3 चीजें आपको अच्छी लगी। आज के इस वेबिनार में कौन सी 3 चीजें सर आपको अच्छी लगी, वो बताएगा उसे क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद में कैसा रहेगा सर आप अभी ज्वाइन ना करें। अब ये जो शब्द है इसको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है। अगर सामने वाला जो व्यक्ति है वो लग रहा है कि अभी स्टार्ट करने वाला नहीं है, तब आप बोलिए सर कैसा रहेगा आप अभी ज्वाइन ना करें। तो सामने वाला कह रहा है एक तो ये प्लान दिखा रहे बिजनेस बता रहे, कह रहे अभी ज्वाइन ना करें तो कैसा रहेगा। तो उसको बोलिए सर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आराम से सोच लीजिए, विचार लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जल्दबाजी में डिसीजन लें। आप आराम से सोच विचार करिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट करा, मैंने इतना इतना पैसा कमा
और आप जो कमा रहे हैं तो बताइए, नहीं तो बताइए कि हमारी जो टीम है, हमारी टीम में कुछ लोग, हमारे सीनियर लीडर इतना इतना पैसा कमा रहे हैं। इस तरह से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो अगर लग रहा है कि वो व्यक्ति अभी स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ ज्यादा ही टाल मटोल कर रहा है, तब आप उसको बोलिए सर आप अभी जो है ना करिए, आप आराम से सोच लीजिए, विचार लीजिए, जब आप बताइए तब स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि नहीं वो स्टार्ट करने वाला है तो तुरंत स्टार्ट करवा लीजिए उससे काम, कि चलो ठीक है सर पेमेंट करिए, डॉक्यूमेंट भेजिए, स्टार्ट करते हैं काम। उसके बाद में लिखा हुआ है क्या ये सही रहेगा, अगर शुरू करने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ये सब चीजें पहले से पूछ लीजिए। अगर सर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है सर तो मैं अपने अप्लायंस से बात करवाऊँ, अगर कोई भी डाउट है तो मैं अपने अप्लायंस से बात करवाऊँ, अगर उसके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा होगा या वो कुछ और भी बात करना चाहता होगा तो वो आपके सीनियर से बात करेगा। लेकिन अगर उसको कोई डाउट नहीं होगा, वो संतुष्ट है आपकी बातों से, तो वो शायद आपके अप्लायंस से बात नहीं करे। तो अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ज्यादा आपको उस व्यक्ति को फोर्स नहीं करना है अपने सीनियर से बात करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो। हमें सामने वाला व्यक्ति का बराबर फॉलो करना है। अगर सामने वाला व्यक्ति पेमेंट दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया, अगर वो टाल मटोल कर रहा है तो हमें उसके हाल पे ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, और उसका फॉलोअप करना है। फॉलोअप में क्या क्या कर सकते हैं, फॉलोअप में पहली चीज आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, और मोटिवेशनल कुछ वीडियो डाल सकते हैं, शॉर्ट रील्स वाले। टीएमएस ग्रुप की जो अचीवमेंट है, जिन लोगों की अचीवमेंट को कुछ वीडियो फोटो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सब चीजें आप उसको कर सकते हैं। पहला गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, कुछ शॉर्ट रील्स भेज सकते हैं, और तीसरी चीज आपके टीम में या सीनियर्स के या फिर टीएमएस ग्रुप में जितने भी अचीवमेंट लोगों के हैं वो सारी चीजों को लेकर आप उसको शेयर कर सकते हैं। और बीच बीच में 1 से 2 दिन में आप पूछ सकते हैं सर क्या प्लानिंग चल रही है। ठीक है, इस तरह से सामने वाले व्यक्ति का फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप यहाँ पर अगर आए हैं, आपको लग रहा है कि मैं अकेले दम पे पूरा बिजनेस खड़ा कर लूंगा, मैं अकेले कर लूंगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे एक बड़ी टीम बनानी है। बड़ी टीम बनाने के लिए डेली आपको ट्रेनिंग को लेना होगा, डेली डेली यहाँ पे ट्रेनिंग को सीखना है, सीनियर्स को बात को मानना है, और सारे नोट्स बनाने हैं। और वही सेम चीज जो आप सीख रहे हैं, ये जो आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इनको भी फॉलो हमें यही सेम चीज करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी एंड फोकस। अपना ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा किसका बिजनेस है, कंसिस्टेंसी एंड फोकस का बिजनेस। आप जब काम को लगातार करते हैं और फोकस के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उसके चांस रिजल्ट आने के बढ़ जाते हैं। कैसे, अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो जब मैंने सोमनी स्टार्ट किया तो मैं कभी काम कर रही थी, कभी नहीं कर रही थी। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी लापरवाहियां करी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं जब मैंने ट्रेनिंग को लिया, सीनियर्स की बात को मैंने माना और मैंने लगातार काम को स्टार्ट किया, कंटिन्यू काम किया, तो मेरे पास रिजल्ट भी आने लगा। और जब आपके काम लगातार हो रहे होते हैं, फोकस रहता है, तो रिजल्ट भी आता है, मन भी लगता है। ठीक है, और अगर 4 दिन आप मान लीजिए गैप रहे इस बिजनेस से, 4 दिन आपने काम नहीं किया, 4 दिन आपने बेड रेस्ट कर लिया किसी प्रॉब्लम की वजह से, आप बताइए 5वें दिन जब आप काम करेंगे तो क्या मन लगेगा क्या, नहीं लगता है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से जब हमको मन को लगाना ही है तो हम डेली डेली अपने मन को लगाएं, डेली डेली प्लानिंग करें, और डेली डेली लगातार काम करें, फोकस के साथ काम करें, जिससे हमारा रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिजल्ट आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो बिजनेस की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगाए। पहले प्रॉब्लम जो आज मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की कमी, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बढ़ती महंगाई, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर आज दिमाग में लोगों की उथल पुथल चल रही है, ये सब प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरह से पहले प्रॉब्लम के स्टेटस लगाइए। फिर सोल्यूशन के क्या, वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे मात्र 2 से 3 घंटे काम करें रोजाना, 1500 से 3000 रुपये अर्न करें। ठीक है, इस तरह से आप वर्क फ्रॉम होम वाले स्टेटस लगाइए। उसके बाद पे आउट, आपकी टीम में जिनके पे आउट बनते हैं, ठीक है, आपकी टीम में जिनके पे आउट बन रहे